Assalamu alaikum student class 4 table content new countdown topic fractions exercise 3a page number 57 to 59 lecture number 17 फ्रैक्शंस। अब हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्रैक्शंस आपके पास क्या हैं। उसमें आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी होती हैं फ्रैक्शंस। अब सबसे पहले पढ़ें कि फ्रैक्शन क्या होती है। अब फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल, इट हैज़ टू पार्ट्स, फॉर एग्जांपल न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, कि फ्रैक्शन आपके पास क्या होती है, उसमें आपके पास टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, टू पोर्शंस होते हैं, एक आपके पास न्यूमिनेटर होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स अ होल इज़ डिवाइडेड इन टू, कि जैसे 2/7 है। ठीक है, तो आपके पास एक न्यूमिनेटर एंड एक डिनोमिनेटर होता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन आर 2/3, 3/4, 3/5 एट्सेट्रा। किस तरह आपके पास जो भी फ्रैक्शन होती हैं लिखा हुआ होता है उनको फ्रैक्शंस कहा जाता है। दीज फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन शेप्स, कि हम शेप्स में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने शेप्स में किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में 16 में आप लोगों ने सॉल्व किया था कि आपके पास जो शेप्स गिवन होती हैं उसमें कुछ कलर पार्ट होते हैं, कुछ अनकलर होते हैं और टोटल पार्ट होते हैं। अब हमने क्या किया था, जो कलर पार्ट होते हैं वो हमारे पास किस में जाते हैं, न्यूमिनेटर में, और टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो आपके डिनोमिनेटर में जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 3 है तो 3 आपका डिनोमिनेटर में जाएगा और 2 कलर पार्ट है तो 2 आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा। फ्रैक्शन क्या आएगी, 2/3। इसी तरह 3/4 और 3/5। अब आ जाते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि लाइक फ्रैक्शंस में आपके पास डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी जैसे 1/8, 6/8, 7/8। ठीक है, ये आपके पास हमेशा होता है। पिक लाइक फ्रैक्शन। अब कह रहे हैं कि इसमें से अगर आप लाइक फ्रैक्शन हम कहा जाए कि पिक करें तो कौन सी है, 3/7, 5/7 एंड 10/7। ठीक है, ये आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिसके डिनोमिनेटर आपके पास सेम होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, के अनलाइक फ्रैक्शन में आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। दोनों में कॉमन जो डिफरेंस है वो क्या है कि एक में लाइक में क्या होता है कि आपके पास डिनोमिनेटर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, सेम होते हैं। अनलाइक में आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, जैसे 1/6, 4/10, 3/8। 1/6, 4/10 एंड 3/8 आर अनलाइक फ्रैक्शंस बिकॉज ईच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले आपके पास क्या होंगे कि आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन होगी, जैसे कि 7/6, 9/13 एंड 15/7 आपके पास क्या है, अनलाइक। अब आ जाती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन को इक्वल किस तरह कर सकते हैं। When we multiply the numerator and the denominator of a fraction by the same number not 0, we get an equivalent fraction। कह रहे हैं कि जब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम सेम नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कह रहे हैं कि आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाती हैं। अब कह रहे हैं 0 से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपके पास अब फ्रैक्शन है 1/3 एंड 2/6। अब हमने इनको इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल हम कैसे करेंगे कि हमने अगर प्लस करना है, माइनस करना है तो इक्वल सबसे पहले करेंगे। आपने इक्वल किस तरह करना है कि आपने चेक करना है। अब जैसे कि 2 जो है वो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, यानी अगर 3 को हम सिर्फ 2 से करें तो आपके पास क्या आएगा, 3×2 = 6। ठीक है, तो 6 भी आपके पास आ सकता है, तो 2/6 और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा। आप सिर्फ एक को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप ऑपोजिट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/3 है, 2/3 है, इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ दोनों। अब ये आपने याद रखना है कि आपने एक नंबर यानी सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने बोथ नंबर यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आ गया, 4/12। When we divide the numerator and denominator of a fraction by the same number, we get an equivalent fraction। कह रहे हैं कि हम डिवाइड करते हैं तो तब भी हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाते हैं। भी आगे कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अब आ जाते हैं हमने एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3A। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। 1/10, 2/10, 9/10 आर डैश फ्रैक्शंस। अभी हमने पढ़ा है कि लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होती है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है, तो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। 1/8, 1/10, 1/12 आर डैश फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। 20/32 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शंस। ये कौन सी फ्रैक्शंस है, हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। 3/5 is dash, then 5/6 smaller than 5/6, 2/11, 4/11, 6/11 and 8/11 are dash order। कह रहे हैं कि कौन से ऑर्डर में है ये, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में है 2, 4, 6, 8, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर है। सेकेंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स बताने हैं। 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कह रहे हैं कि ये किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपके पास क्या है, फॉल।
डी है द रिड्यूस्ड फ्रॉम ऑफ 5/15 इज़ 1/3। तो ये ट्रू है क्योंकि डिवाइड किया हमने सेम नंबर के साथ, 5/15 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो 5 1 = 5, 5 3 = 15, दोनों आपके पास सेम है, 1/3 आपके पास फ्रैक्शन आती है, तो इट्स ट्रू। 3/5 इज़ ग्रेटर देन 7/10 के 3/5 जो है वो 7/10 से कह रहे हैं ग्रेटर है, तो स्मॉल ग्रेटर नहीं है, ये आपके पास क्या है, स्मॉलर है। डी है द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। कह रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर जो कॉमन है वो क्या आएगा, 6 को 2 से करेंगे तो 12, 4 को 3 से करेंगे तो 12, तो डिनोमिनेटर आपके पास कॉमन आ जाएंगे। लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, कह रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है, तो इट्स ट्रू। थर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो आपने सेलेक्ट करना है गिवन ऑप्शन। द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 100/270 इज़ 4/11, 2/9, 1/4, 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर 7/12, 1/4, 2/9। सी है द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 128 इज़ 336 इज़। अब आपने डिवाइड करना है और इक्विवेलेंट लाना है, तो आपने क्या करना है, सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो 8/21। 15/64 and 3/8 are unlike fractions. Unlike fractions have different denominators. फोर्थ है सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब आपने लाइक फ्रैक्शंस को सेट को सर्कल करना है। ए में 3/12 और 5/15, बी में 9/20, 16/20, सी में 1/15 और 6/15, डी में 91/100 एंड 89/100। फिफ्थ है राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक एंड अनलाइक। आपने बुक में ही सॉल्व करना है, लाइक और अनलाइक बतानी है। लाइक फ्रैक्शंस आपके पास सेम डिनोमिनेटर है और अनलाइक में आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो आपके पास ये लाइक और अनलाइक है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास रीराइट दिस फ्रैक्शन सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है कि अब आपने फ्रैक्शंस को क्या करना है, डिनोमिनेटर को कॉमन लेके आना है, वो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है रीराइट दिस पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर देन फिल इन करेक्ट सिंबल्स। ठीक है कि आपने क्या करना है कि आपने सिंबल्स पुट करने हैं, लेकिन उससे पहले आपने डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर। के पहले डिनोमिनेटर कॉमन करें, देन आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये आगे आप सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट दिस फ्रैक्शन सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपने कॉमन करने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपके पास 1/2 एंड 1/4 है, तो अब डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए 2 एक आपके पास है डिनोमिनेटर में और दूसरे में आपके पास 4 है। ठीक है, अब 2 को आप 4 पे लेके जा सकते हैं, आप ग्रेटर नंबर कर सकते हैं कि 2 को हम किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ सकता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 4। हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2/4 एंड 1/4 डिनोमिनेटर आपके पास कॉमन हो गया। इसी तरह 3/5 एंड 7/15 है, तो 5 को 3 से करें तो 15 आएगा। तो सेम आपने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 = 9 एंड 5 3 = 15, तो 9/15 एंड 7/15। सी है 2/3 एंड 5/6। इसी तरह 3 को 2 से किया तो 6 आ गया, डिनोमिनेटर कॉमन आ गए। 1/18 एंड 1/6 है, तो 6 को 3 से किया तो 18, डिनोमिनेटर आपके पास सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले आपने डिनोमिनेटर जो है वो उनको कॉमन करना है, सेम करना है। अब एक में आपके पास 20 है, तो बाकी दोनों 20 पे आ सकते हैं। 5 को 4 से किया तो 20, 10 को 2 से किया तो आपके पास क्या आ गया, 20, 16/20, 14/20 एंड 9/20, तो ये इन्हीं के सेम है आपके पास। आपने इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना आपने। क्वेश्चन जो आपके पास 4/5, 7/10, 9/20 है, इसी को आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है आपके पास, 9/20, 7/10 एंड 4/5 आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह बी पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट्स आपके पास एक्सरसाइज 3A के। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट E से H, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट A से H और क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट C से H आपका होमवर्क है, तो आपने अपनी नोटबुक में प्रॉपर नीट एंड क्लीन आपने सॉल्व करना है।